हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है बच्चों वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पर मैंने पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। वहां मैंने एक्सपेंशन बताया है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताया है बच्चों, मिडिल टर्म्स बताए हैं। आज इसी के कंटिन्यूएशन में एक और नया प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, वो प्रॉब्लम है मेरा find the value of a so that the term independent of x in the expansion of under root x plus a by x square whole to the power 10 is 405। इसका माने बच्चों यहां पर मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a के किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म है वो जो है मेरा आएगा 405। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स माने एक्स का पावर 0 होता है। उसी के साथ देखिए लेट टी आर प्लस वनथ टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए टी आर प्लस वन टर्म आपका होगा क्या। यहां पर मेरे पास n है 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 सी आर ए। ये आपका यहां पर है फर्स्ट टर्म जो कि अंडर रूट एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर, और दूसरा टर्म बच्चों देखिए जिसको मैं b बोलता हूं a बाई एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर ऑफ आर। ये जो टर्म है बच्चों ये टर्म है आपका 405 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अभी देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। मैं कांस्टेंट टर्म को एक जगह लिखूंगा बच्चों, देखिए 10 सी आर ए टू दी पावर ऑफ आर, और यहां पर बच्चों एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अंडर रूट माने एक्स का पावर हाफ है बच्चों, और यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं देखिए एक्स टू दी पावर 2r। ये आपका होगा 405 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो यहां पर देखिए बच्चों ये क्या हो गया 10 सी आर ए टू दी पावर ऑफ आर इंटू एक्स टू दी पावर, ये आपका होगा 10 बाई 2 माने 5 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 405 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अभी यहां देखिए मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो 10 सी आर है, और a टू दी पावर r इसका वैल्यू है 405, और x का पावर जो कि यहां पर देखिए मैं सॉल्व करता हूं 5 माइनस r बाई 2 माइनस 2r, ये आपका हो जाता है 0। तो अब आप इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखिए, ये 10 माइनस 5r बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से ये 10 होगा, एलसीएम किया मैंने, तो ये आपका हो गया बच्चों 5r इज इक्वल टू 10, सो r इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 2 माने बच्चों ये आपका हो गया t2 प्लस 1 माने थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये थर्ड टर्म में आपके पास क्या है बच्चों 10c2, और यहां पर 2 है मैंने यहां पर रख दिया 10c2 इंटू ए स्क्वायर, आर भी 2 है, इज इक्वल टू 405। ये बच्चों 405 है। अभी देखिए 10c2 का वैल्यू कितना होता है, इसको मैं अगर जल्दी से लिखता हूं तो nc2 आपका होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों देखिए 10 इंटू 10 माइनस 1 इज 9 बाई 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 405। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 90 a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये आपका हो जाता है 405 इंटू 2 माने 810। ठीक है बच्चों, यहां से 0 आप यहां से कैंसिल कर दीजिए,
ए स्क्वायर आपका हो गया 9 9 जा 81, तो ये 9 हो गया बच्चों आपके पास। ए कितना हो गया, ए इज प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ए का वैल्यू मैंने निकाल दिया बच्चों, देखिए ए का वैल्यू आपके पास यहां पर 3 होता है, प्लस माइनस 3। एक चीज देखिए बच्चों, ए यहां पर प्लस 3 भी हो सकता है, ए माइनस 3 भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास यहां पर टर्म क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस 3 भी हो सकता है, माइनस 3 भी हो सकता है। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक सवाल और आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखिए बच्चों। इफ 3 consecutive terms of 1 plus x to the power of n are in the ratio of 1:7:42, then find n। हाँ बच्चों, 3 लगातार टर्म है, मैंने उनका जो कोएफिशिएंट है, if the coefficient of 3 consecutive terms of 1 plus x to the power of n are in the ratio of 1:7:42, then find n। माने 3 लगातार टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1:7:42 के रेशियो में है, तो आपको n निकालना है। देखिए सवाल को मैं किस तरह से करता हूं बच्चों। लेट 3 consecutive terms be tr minus 1, tr and tr plus 1th term। ये मान लीजिए आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज देखिए, मैं इन टर्म्स का जो रेशियो है, दिस इज टू दिस इज टू दिस इज इक्वल टू 1:7:42। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, देखिए। पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा tr बाई tr माइनस 1, ठीक है बच्चों। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं tr माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tr माइनस 2 प्लस 1। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए मेरे पास n है, तो nc r माइनस 1, ये आपका कांस्टेंट है बच्चों। यहां पर a1 है, x आपका n सिर्फ b के जगह पर x है, तो मैं उसको नहीं लिखता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए, डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए nc r माइनस 2। ये जो रेशियो है बच्चों, ये आपका है 7:1। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 ठीक एक ही तरह से। अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए tr प्लस 1 डिवाइडेड बाई tr, तो इसको बच्चों लिखा जाएगा, देखिए tr प्लस 1 डिवाइडेड बाई tr माइनस 1 प्लस 1। मैं लिख सकता हूं इसको, क्योंकि मुझे tr प्लस 1 टर्म के हिसाब से लिखना पड़ता है बच्चों, तो ये मैं लिख सकता हूं, देखिए ncr डिवाइडेड बाई ncr माइनस 1। ये आपका जो वैल्यू है, ये आपका 42/7 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है।
अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, करके आपको n का वैल्यू बताऊंगा। देखिए इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों, देखिए थोड़ा सा, फिर मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। हाँ, पहला इक्वेशन जो है n सी आर माइनस वन, इसके लिए मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल बाई r माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको लिख सकता हूं मैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये लिख सकता हूं बच्चों देखिए n फैक्टोरियल बाई r माइनस टू फैक्टोरियल, और ये होगा आपका n माइनस r माइनस टू, इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस r प्लस टू फैक्टोरियल। ये आपका है बच्चों 7/1। यहां से मैंने n फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, तो ये फाइनली आप लिख सकते हैं, देखिए ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, n माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और ये भी आपका ऊपर जाएगा बच्चों r माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल। ये आपका 7/1 है। हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म n माइनस आर प्लस टू और n माइनस आर प्लस वन, ये वाला टर्म बच्चों बड़ा है, इस टर्म से एक ज्यादा है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस टू, इसके बाद वाला होगा बच्चों n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे का जो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है इससे कैंसिल हो जाता है। यहां पर देखिए ये r माइनस टू फैक्टोरियल था, और यहां पर ये r माइनस वन फैक्टोरियल है, तो r माइनस वन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं बच्चों, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये r माइनस टू फैक्टोरियल हो गया, ये आपका 7/1 है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया बच्चों, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपको फाइनली मिला क्या? आपको फाइनली यहां से मिल गया, देखिए n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू, यहां से देखिए 7 इंटू आर माइनस वन। ये एक रिलेशन आपको यहां से मिला। इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो देखिए बच्चों क्या मिलता है आपको, ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा, देखिए n माइनस, ये माइनस आर है, ये इधर आ गया बच्चों माइनस 8r, और ये इधर चला गया तो ये माइन इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपका एक इक्वेशन हुआ, इसको मैंने इक्वेशन 1 बता दिया, इक्वेशन 3 बता दिया, 1 2 ऑलरेडी हो गया था मेरे पास। तो ये एक रिलेशन मुझे मिला। अब देखिए यहां से सेकंड रिलेशन मेरा क्या बताता है बच्चों, देखिए एनसीआर को आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई बच्चों, ये आपका है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये आपका हो गया 7 से अगर कैंसिल करते हैं तो 7 6 42 होता है बच्चों, 6:1 का रेशियो हो गया ये आपका। इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं रेस करता हूं बच्चों, देखिए एक इक्वेशन आपके पास यहां पर है, यहां पर मैं लिख के रखता हूं इसको, n माइनस 8 r इज इक्वल टू माइनस 3। हाँ, दूसरा इक्वेशन देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये मेरा n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला टर्म एकदम ऊपर जाएगा बच्चों, तो आपके पास होगा ये r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ बच्चों, ये आपका है 6/1। ये बड़ा है ये छोटा है बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए r माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे लिखा मैंने r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखिए n माइनस आर प्लस वन, इसके बाद आएगा आपका n माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे वाले से कैंसिल हो गया ये n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपके पास 6/1। तो आपको मिलता क्या है यहां से, देखिए
n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 6r। तो क्या हो गया, n माइनस 7r इज इक्वल टू -1। ये आपका एक और इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, n और r का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। यहां से देखिए, अगर मैंने n माइनस 7r इज इक्वल टू -1 लिखा और n माइनस 8r इज इक्वल टू -3, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये r इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाता है। प्लस 3 माइनस 1 इज 2, और इस 2 को मैं अगर यहां पर पुट करता हूं, देखिए बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, n माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो n आपका हो गया 7 दूनी 14, उधर गया, प्लस 14 माइनस 1 माने 13। सो n इज इक्वल टू 13। ये बच्चों आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी टाइप के सवाल 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, वो सवाल भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। और कुछ और भी प्रॉब्लम्स है जहां पर और भी अननोन्स आपको फाइंड आउट करने रहेंगे। ये भी कोई भी कांस्टेंट होता है, वो भी सारे बहुत अच्छे टाइप के प्रॉब्लम है बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे अगले वीडियोस में। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए बच्चों, तो आप बाइनोमियल थ्योरम्स को बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।